दोस्तों, अपने दम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुमत जुटाने में लग गए हैं। बिहार की राजनीति को हिलाने वाली बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार के संपर्क में विपक्ष के 23 विधायक आ गए, जिनके सहारे नीतीश कुमार खरमास के बाद बड़ा खेला करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये खबर हमने अपने मन से नहीं बनाई है, मनगढ़ंत कहानी आपके सामने नहीं परोस रही हूँ, बल्कि हमारे पास खबर और जेडीयू नेता का बयान दोनों मौजूद है, जिससे न सिर्फ पटना बल्कि दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। क्योंकि भाजपा से 4 सीटें कम पाकर नीतीश कुमार की नींद हराम हो चुकी है और वो इसे अपना अपमान समझ रहे हैं। क्योंकि हमेशा जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन इस बार नीचे आ गई है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में नंबर 1 पार्टी बनने की कवायद में लग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे है और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं 4PM। तो दोस्तों, जो खबरें सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पासा पलट सकते हैं। खरमास के बाद अपनी खामोशी तोड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने बराबर सीटें दी, नीतीश कुमार वहां पर खामोश रहे। गृह मंत्रालय छीन लिया गया, वहां पर भी खामोश थे। स्पीकर का पद भी छीन लिया गया, नीतीश कुमार खामोश रहे। लेकिन खामोशी खरमास बाद खत्म हो जाएगी। नीतीश की पार्टी अकेले के दम पर बहुमत जुटाने में जुट गई है और आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में आ गए हैं। इसका खुलासा जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सबके सामने मीडिया के माइक पर आकर किया है। हम आपको उनका बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर दिखाते हैं। देखिए, एनबीटी की खबर में हेडलाइन लिखी है कि खरमास के बाद बिहार में मचेगी खलबली, नीतीश बनेंगे नंबर 1 या बरकरार रहेगा बीजेपी का जलवा। जानिए पूरी बात। इसी के साथ आप बिहार तक की इस खबर को भी देखिए। खरमास के बाद बिहार में नीतीश कुमार करेंगे बड़ा खेला, वरिष्ठ पत्रकार ने बता दिया पूरा समीकरण। दोस्तों, आप दोनों खबर की हेडलाइन से समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। अब तो बड़े बड़े पत्रकार दावा करने लगे हैं कि नीतीश कुमार खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, नीतीश के बारे में एक बात हर कोई अच्छे जानता है कि उन्होंने जब भी कोई बड़ा फैसला लिया है तो खरमास के बाद ही लिया है। अक्सर उन्होंने खरमास के बाद पलटी मारी है। बिहार की राजनीति में 5 साल में 4 मौके ऐसे आते हैं जब नई सियासी समीकरण की नींव रखी जाती है या राजनीति में कोई नई घटना होती है। साल के ये 2 खास मौके होते हैं, खरमास और रमजान। किसी भी शुभ काम के लिए लोग खरमास खत्म होने का इंतजार करते हैं। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज से नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। इस बार बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत तो हुई, लेकिन अंदर खाने छोटा और बड़ा बनने बनाने की होड़ के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही नए समीकरण की गंध भी लोगों की नाक तक पहुंच रही है। नीतीश कुमार खरमास खत्म होते होते अपने दम पर बहुमत जुटाना चाहते हैं, इसलिए वो विपक्ष के विधायकों को साधने में लग गए हैं। 8 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार से ओबीसी की पार्टी के 5 विधायक मिलने पहुंचे, जिसके बाद सियासी गलियारों में हवाएं उड़ने लगी कि राज्य में एक बार फिर खेला होने वाला है। कहा जा रहा है कि जदयू का राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना अब एआईएमआईएम पूरा करने जा रही है। लेकिन इसी बीच आरजेडी के 18 विधायक भी खुलेआम नीतीश कुमार के संपर्क में आ गए हैं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेगी और सियासत उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि शुभ काम खरमास के बाद ही होता है। साथ ही उन्होंने जदयू का सबसे बड़ी पार्टी बनने का फॉर्मूला भी बताया है। बहुत बड़ा दावा किया है कि बिहार में राजनीति बहुत ही सलीके से हो रही है, जैसी दिखाई दे रही असल में वैसी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। एआईएमआईएम के 5 विधायकों के साथ मीटिंग पर उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी उनका झुकाव रूलिंग पार्टी की तरफ ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ओबीसी की पार्टी के विधायकों के साथ आईपी गुप्ता की एंट्री, बसपा के एक विधायक और कांग्रेस के विधायकों की एंट्री की बात भी कही है। जदयू में कांग्रेस से विधायकों की एंट्री की बात पर उन्होंने अपना तर्क भी रखा कि जिस तरीके से कांग्रेस की संख्या 27 फिर 19 और फिर 6 पर आ गई है, इससे लोग अब अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इसके अलावा दूसरी वजह बताई कि कांग्रेस में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि कौन विधायक दल का नेता होगा, कौन सचेतक होगा। कांग्रेस में उहापोह की स्थिति अभी भी बरकरार है। साथ ही सारे विधायक फर्स्ट टाइमर हैं और उनको क्षेत्र में बने रहने के लिए बेहतर काम करना है ताकि आगे उन्हें दोबारा मौका मिल सके। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार के अगर बयान की बात करें तो नीतीश कुमार फर्स्ट टाइमर के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों, आप खेल समझिए। दरअसल जो फर्स्ट टाइमर के विधायक होते हैं उनको बेहतर परफॉर्म करना होता है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है, नहीं तो जनता उन्हें नकार देगी। इसलिए अपनी विधायकी की लालच में ऐसे विधायक नीतीश के पाले में आ सकते हैं।
इन्हीं समीकरणों पर कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा और नीतीश कुमार की पार्टी में 8 से 10 विधायक जुड़ सकते हैं, जिससे कि पार्टी का आंकड़ा 85 से सीधे 93 से 95 के बीच पहुंच सकता है। इसी के साथ वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और खरमास के बाद निश्चित रूप से खेला होगा। और अब इस खबर पर जेडीयू प्रवक्ता ने मुहर भी लगा दी। उन्होंने तो कैमरे के सामने आकर कह दिया कि आरजेडी के 18 विधायक उनके संपर्क में आ चुके हैं। आप खुद ही सुनिए। जेडी के अंदर में अंतर विरोध बहुत गहरा है। उसके विधायक सब भी बहुत परेशान हैं। उसके विधायक कह रहे हैं कि भाई हम जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े वही भाग गए, जो चुनाव हार गया उसके लिए कोई बुलाने वाला उसको नहीं है। टूर हो गया है सब, राजनीतिक टूर जिसको कहते हैं। तो राजनीतिक टूर होगा तो शिवानंद तिवारी जी ने अगर बोला है तो अपने दल के आंतरिक मामले पर बोला है, लेकिन सच तो बोला है उन्होंने। अब इसके आगे उन्होंने 18 विधायकों को अपने पाले में लाने पर क्या बात कही, आपको सुनवाते हैं। 17-18 एमएलए लोगों ने संपर्क करके अपनी पीड़ा का इजहार किया। ये हमारे साथ यह हो रहा है कि ये तो आपका आंतरिक मामला है, आप क्या करिएगा। तो कहे कि अरे भाई मुश्किल है, इस सब को झेलना मुश्किल है। हमके झेलने के लिए तो आप खुद गए थे, हम लोग तो नहीं कहे थे झेलने के लिए। तो जब झेलना नहीं है तो धीरे धीरे धैर्य रखिए, वेटिंग लिस्ट में रहिए। तो दोस्तों, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि हमने आरजेडी विधायकों को वेटिंग लिस्ट में डालकर रखा है। अब उनके बयान से यही लग रहा है कि वक्त आने पर नीतीश कुमार अपना पासा फेंकेंगे और ओवैसी के विधायकों और आरजेडी के विधायकों को अपने साथ लेकर भाजपा को गच्चा दे सकते हैं। हालांकि इससे नीतीश कुमार बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ऐसे हालातों में कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार लालू यादव से संपर्क करके महागठबंधन के सभी विधायकों को अपने पास ले आएंगे। होने को कुछ भी हो सकता है दोस्तों। नीतीश की अगली चाल क्या होने वाली है किसी को कुछ पता नहीं होती है, लेकिन एक चीज तय है कि खरमास के बाद बिहार का सियासी मिजाज बदल सकता है। जब वरिष्ठ पत्रकार खुद ऐसे दावे करने लगे तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही होगी और जेडीयू के अंदर खाने में कुछ हलचल देखकर ही उन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी की होगी। फिलहाल दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि खरमास के बाद बिहार में उथल पुथल की तस्वीर दिखने वाली है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।